क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? जब जीवन की सारी लड़ाइयां समाप्त हो जाती है, सारे रिश्ते, सारे वैर, सारे वचन, सब कुछ जब कर्मों की अंतिम आहुति के साथ शांत हो जाता है, तब क्या होता है? महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन कुछ प्रश्न थे जो कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित भूमि पर अनुत्तरित रह गए थे। कुछ घाव थे जो समय के साथ भी नहीं भरे थे और कुछ संवाद थे जो कभी हो ही नहीं पाए। आज हम आपको उस लोक में ले चलेंगे जहां ना कोई राजा होता है, ना कोई रंक, ना कोई सूत पुत्र, ना कोई राजकुमार, जहां केवल आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में होती है। हम बात कर रहे हैं स्वर्ग की और उस अद्भुत अकल्पनीय क्षण की जब गंगापुत्र देवव्रत भीष्म अपने सारे बंधनों से मुक्त होकर उस योद्धा के सामने खड़े थे जिसे उन्होंने जीवन भर तिरस्कृत किया, जिसे उन्होंने कभी उसका अधिकार नहीं दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दानवीर कर्ण की। सोचिए उस दृश्य के बारे में जब भीष्म पितामह, जिनके एक एक शब्द को विधान माना जाता था, उन्होंने स्वर्ग में कर्ण के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, पुत्र मुझे एक क्षमा कर दो। उस एक क्षण में सदियों की पीड़ा, युगों का अन्याय सिमट आया था। लेकिन इसके बाद कर्ण ने जो उत्तर दिया, वो उत्तर किसी के पास नहीं था। वो उत्तर सुनकर आप केवल रोएंगे नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और धर्म का एक ऐसा नया अर्थ समझेंगे जो आपने पहले कभी नहीं समझा होगा। बने रहिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा के अंत तक, क्योंकि आज आप महाभारत की कहानी नहीं, बल्कि उस कहानी के पीछे की आत्मा का दर्शन करने वाले हैं। कुरुक्षेत्र का वह भयानक युद्ध जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना के वीर योद्धा काल के गाल में समा गए थे, अपने अंतिम चरण में था। शर्षिया पर लेटे भीष्म पितामह मृत्यु को अपने पास आते देख रहे थे, लेकिन उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। वह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा तभी वह अपने प्राण त्यागेंगे। यह प्रतीक्षा केवल समय की नहीं थी, यह आत्म मंथन की, अपने जीवन के हर निर्णय को तोलने की, हर कर्म का लेखा जोखा करने की प्रतीक्षा थी। उनकी आंखों के सामने उनका पूरा जीवन एक चलचित्र की भांति घूम रहा था। कैसे उन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। कैसे उन्होंने सत्यवती के पुत्रों को सिंहासन का अधिकार दिलाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। कैसे उस एक प्रतिज्ञा ने न केवल उनका बल्कि पूरे कुरुवंश का भाग्य बदल दिया था। वह याद करते हैं कि कैसे उन्होंने काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण किया था अपने भाई विचित्र वीर्य के विवाह के लिए, और कैसे अंबा के प्रेम को ठुकराकर उसे शिखंडी बनने पर मजबूर कर दिया था, जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना। उन्हें द्रौपदी के चिरहरण का वह काला दिन याद आता है जब वह भरी सभा में मौन रहे थे, जब उनकी कुलवधू की इस्त उतारी जा रही थी और वह धर्म के ज्ञाता होकर भी अपनी प्रतिज्ञा की दुहाई देकर चुप बैठे रहे। पर सबसे ज्यादा जो बात उनके मन को कचोड़ रही थी, वह थी कर्ण के साथ किया गया अन्याय। कर्ण जो कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, जो जन्म से ही कुंडल कवच धारण किए हुए था, जिसे उसकी मां ने लोकलाज के भय से त्याग दिया था, जो एक सारथी के घर पला बढ़ा पर जिसके अंदर क्षत्रिय का रक्त दौड़ रहा था। भीष्म जानते थे यह सत्य, पर वह मौन रहे। उन्होंने कर्ण को वह सम्मान नहीं दिया जिसका वह हकदार था, बल्कि उसे हर कदम पर अपमानित किया, तिरस्कृत किया, उसकी वीरता को कभी स्वीकार नहीं किया। आज जब मृत्यु निकट थी तो यह अपराध बोध उनकी आत्मा को जला रहा था। फिर वो दिन आया जब सूर्य ने उत्तरायण में प्रवेश किया। भीष्म ने अपने चारों ओर खड़े पांडवों, श्री कृष्ण और अन्य स्वजनों को अंतिम उपदेश दिए। राजधर्म, मोक्ष धर्म, आपद धर्म, स्त्री धर्म, दान धर्म, सभी विषयों पर विस्तार से बताया। अंत में उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की और प्राण त्याग दिए।
उनकी आत्मा एक दिव्य ज्योति के रूप में शरीर से निकली और ऊपर की ओर उठने लगी। मार्ग में उन्हें विभिन्न लोकों के दर्शन हुए। पहले वह भूलोक से गुजरे जहां उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर में शोक की लहर दौड़ गई है। फिर भूवरलोक आया जहां सिद्ध और चारण उनका गुणगान कर रहे थे। फिर स्वर्गलोक की सीमा आई जहां इंद्र स्वयं उनके स्वागत के लिए खड़े थे। आइए, गंगापुत्र इंद्र ने कहा, आपका स्वर्ग में स्वागत है। आपके लिए विशेष स्थान सुरक्षित है। भीष्म को स्वर्ग में वह सब मिला जिसकी कल्पना कोई भी कर सकता है। दिव्य भवन, कल्पवृक्ष, कामधेनु, अप्सराओं का नृत्य, गंधर्वों का संगीत, अमृत का भोजन, सोने की नदियां, रत्न जड़ित सिंहासन, सब कुछ। पर फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। वह अक्सर नंदन वन में अकेले बैठे रहते, कुछ खोजते रहते। एक दिन उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग में आ गए हैं। उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र और गांधारी भी अपने 100 पुत्रों से मिलकर प्रसन्न है। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के कृत्यों के लिए दुखी थे, पर फिर भी शांत थे। कृपाचार्य, शल्य, भूरिश्रवा, जयद्रथ सब अपने अपने लोकों में थे, पर कर्ण कहीं नजर नहीं आ रहा था। भीष्म ने इंद्र से पूछा, देवराज, मुझे यहाँ सब दिख रहे हैं, पर अंगराज कर्ण कहाँ है? इंद्र ने कुछ असहज होकर कहा, गंगापुत्र कर्ण तो वो यहाँ नहीं है। क्यों? क्या उसे नरक में भेजा गया है? भीष्म ने व्याकुल होकर पूछा, नहीं। इंद्र ने स्पष्ट किया, कर्ण जैसी महान आत्मा नरक में कैसे जा सकती है? वह तो अपने पिता सूर्यदेव के पास सूर्योलोक में है। वहां साधारण आत्माएं नहीं पहुंच सकती। यह सुनकर भीष्म और भी व्याकुल हो गए। उन्हें अपने जीवन की हर वो घटना याद आने लगी जब उन्होंने कर्ण का अपमान किया था। पहली बार जब कर्ण ने रंगभूमि में प्रवेश किया था और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा था, तब कृपाचार्य ने उससे उसका कुल पूछा था, और जब कर्ण चुप रह गया था तो भीष्म ने भी उसका समर्थन नहीं किया था, जबकि वह जानते थे कि कुल से नहीं, कर्म से व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। फिर द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण ने मछली की आंख भेदने के लिए धनुष उठाया था तो द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया था, और भीष्म फिर मौन रहे थे। सबसे बड़ा अपमान तो तब हुआ जब युद्ध से पहले दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाना चाहा, और भीष्म ने कहा, यह सूतपुत्र केवल अर्ध है, यह सेनापति बनने योग्य नहीं है। भीष्म जानते थे कि यह झूठ था। कर्ण अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर था, पर उन्होंने यह कटु वचन इसलिए कहे थे ताकि कर्ण क्रोधित होकर युद्ध में भाग ना ले और कौरवों की शक्ति कम हो जाए। पर इस रणनीति ने कर्ण के हृदय को कितना आहत किया होगा, यह भीष्म आज समझ रहे थे। इन सब विचारों से व्याकुल होकर भीष्म देवर्षि नारद के पास गए। नारद तो त्रिकालदर्शी थे, तीनों लोकों में विचरण करते थे, वह सब जानते थे। देवर्षि भीष्म ने कहा, मुझे कर्ण से मिलना है, मुझे उससे क्षमा मांगनी है। मेरा यह अपराध बोध मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। यह स्वर्ग का सुख भी मुझे नरक की यातना जैसा लग रहा है। नारद ने उन्हें देखा और कहा, गंगापुत्र, आपका पश्चाताप सच्चा है, पर सूर्य लोक की यात्रा आसान नहीं है। वहां केवल वही पहुंच सकता है जिसका हृदय पूर्ण शुद्ध हो, जिसमें कोई अहंकार ना हो, कोई द्वेष ना हो। मैं तैयार हूं। भीष्म ने दृढ़ता से कहा, चाहे मुझे अपनी सारी सिद्धियां त्यागनी पड़े, चाहे मुझे तपस्या करनी पड़े, पर मैं कर्ण से मिलूंगा और अपने अपराधों की क्षमा मांगूंगा। नारद ने उनकी दृढ़ता देखकर कहा, तो फिर आपको एक यात्रा करनी होगी, एक ऐसी यात्रा जो बाहर की नहीं भीतर की है। आपको अपने अहंकार को, अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने गर्व को, सब कुछ त्यागना होगा। आपको फिर से वह बालक देवव्रत बनना होगा जो निष्पर था, निर्मल था।
भीष्म ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी यात्रा शुरू की। पहले उन्होंने अपने स्वर्ग के सारे सुख त्याग दिए, फिर अपनी सारी दिव्य शक्तियां त्याग दी, फिर अपना गर्व, अपना अहंकार सब कुछ एक एक करके छोड़ते गए। यह यात्रा उन्हें विभिन्न लोकों से होकर ले गई। पहले वो पश्चाताप लोक से गुजरे, जहां वह सारी आत्माएं थी जो अपने किए पर पछता रही थी। वहां भीष्म ने देखा कि कितने ही राजा, योद्धा, ज्ञानी अपने अधूरे का सपसेरियों के लिए, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे थे। फिर वो क्षमा सेतु पर पहुंचे। यह एक संकरा पुल था जो महासागर के ऊपर से गुजरता था। इस पुल को केवल वही पार कर सकता था जिसने सच्चे मन से अपनी गलतियों को स्वीकार किया हो। भीष्म जैसे जैसे आगे बढ़ते, उनके जीवन के पाप उनके सामने आते और वह उन्हें स्वीकार करते जाते। दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखता है, वही सच्चा वीर है। अगर आप भी मानते हैं कि गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं। और हाँ, अभी कहानी का सबसे भावुक हिस्सा बाकी है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। आगे भीष्म को एक अद्भुत स्थान मिला, स्मृतिवन। यहाँ हर वृक्ष पर कर्ण के जीवन की घटनाएं चित्रों की तरह दिख रही थी। एक वृक्ष पर उन्होंने देखा छोटा सा बालक कर्ण गंगा में बहता हुआ एक टोकरी में पड़ा है। उसे अधिरथ नामक सारथी उठा रहा है। उसकी पत्नी राधा उस बच्चे को देखकर प्रसन्न हो रही है। वो उसे अपनी छाती से लगा लेती है। दूसरे वृक्ष पर बालक कर्ण अपने साथी बच्चों के साथ खेल रहा है, पर जब वह धनुष बाण की बात करता है तो बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। अरे सूत पुत्र, तेरा काम घोड़े हाँकना है, धनुष चलाना नहीं। छोटा कर्ण रोता हुआ घर आता है। राधा उसे समझाती है, पर उसके मन में एक आग जल रही है। तीसरे वृक्ष पर किशोर कर्ण परशुराम के आश्रम में है। उसने परशुराम से झूठ कहा है कि वह ब्राह्मण है, क्योंकि परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते। वह कठिन तपस्या कर रहा है, हर दिन नई विद्याएं सीख रहा है। एक दिन परशुराम उसकी जंघा पर सिर रखकर सो जाते हैं। एक भयंकर कीड़ा आकर कर्ण की जंघा में छेद करने लगता है। खून बहने लगता है, पर कर्ण हिलता नहीं, क्योंकि गुरु की नींद ना टूटे। जब परशुराम उठते हैं और खून देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यह ब्राह्मण नहीं हो सकता। इतनी पीड़ा केवल क्षत्रिय ही सह सकता है। क्रोधित होकर वह कर्ण को श्राप देते हैं, जाओ, जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम सब भूल जाओगे। कर्ण रोता हुआ वहां से जाता है, पर परशुराम का हृदय भी द्रवित हो जाता है। वह उसे अपना विजय धनुष देते हैं। चौथे वृक्ष पर कर्ण एक ब्राह्मण की गाय को गलती से मार देता है। ब्राह्मण श्राप देता है, जिस प्रकार तूने निर्दोष गाय को मारा है, उसी प्रकार तू भी असहाय अवस्था में मारा जाएगा। तेरे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। पांचवें वृक्ष पर द्रौपदी स्वयंवर का दृश्य है। कर्ण धनुष उठाता है। लक्ष्य साधने ही वाला है कि द्रौपदी कह देती है, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण का हाथ रुक जाता है। उसकी आंखों में अपमान के आंसू हैं। वह धनुष रख देता है। सभा में सन्नाटा है। कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। छठे वृक्ष पर दुर्योधन कर्ण को गले लगा रहा है। उसे अंग देश का राजा बना रहा है। कर्ण की आंखों में कृतज्ञता के आंसू है। आज पहली बार किसी ने उसे सम्मान दिया है। वह प्रतिज्ञा करता है कि जीवन भर दुर्योधन का साथ देगा। सातवें वृक्ष पर कुंती कर्ण के पास आई है। सत्य बता रही है कि वह उसकी माता है। कर्ण स्तब्ध है। फिर कहता है, माता, आपने मुझे जन्म के समय त्यागा।
अब जब युद्ध सामने है तब आई हैं। फिर भी मैं आपको वचन देता हूं, अर्जुन के अतिरिक्त किसी और पांडव को नहीं मारूंगा। आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कुंती रोती हुई जाती है, कर्ण भी रोता है। 8वें वृक्ष पर युद्ध भूमि में कर्ण का रथ का पहिया धंसता है। वह उसे निकालने का प्रयास कर रहा है। अर्जुन तीर साध रहा है। कर्ण चिल्लाता है, हे पार्थ, धर्म का पालन करो, निशास्त्र पर वार मत करो। कृष्ण कहते हैं, कहां गया था तेरा धर्म? जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, जब अभिमन्यु को घेर कर मारा गया, अर्जुन बाण छोड़ता है, कर्ण गिर जाता है, उसके मुख पर शांति है। वो कृष्ण को देखकर मुस्कुराता है। 9वें वृक्ष पर कृष्ण कर्ण का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। सब आश्चर्यचकित है। कृष्ण कहते हैं, यह महान आत्मा थी। इसने जो दान दिया वैसा कोई नहीं दे सकता। इसने अपने कवच कुंडल इंद्र को दे दिए, अपने जीवन की सुरक्षा भी दान कर दी। यह सब देखकर भीष्म की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने जाना कि कर्ण का जीवन कितना कष्टमय था, कितना संघर्षपूर्ण था, और उन्होंने भीष्म ने इस संघर्ष को और बढ़ाया था। आगे एक और विचित्र स्थान आया, न्याय मंदिर। यहां धर्मराज स्वयं विराजमान थे। उन्होंने भीष्म से पूछा, गंगापुत्र, तुम कर्ण से क्षमा मांगने जा रहे हो, पर क्या तुमने सोचा है कि तुमने जो किया वह अन्याय था या नीति? भीष्म ने कहा, महाराज, मैंने जो किया वह अन्याय था। मैं जानता था कि कर्ण कुंती पुत्र है, फिर भी मैंने उसे अपमानित किया। धर्मराज ने कहा, पर तुमने यह सब हस्तिनापुर की रक्षा के लिए किया, अपनी प्रतिज्ञा के लिए किया। भीष्म ने उत्तर दिया, यही तो मेरी भूल थी महाराज। मैंने व्यक्ति के धर्म को भूलकर केवल प्रतिज्ञा का पालन किया। कर्ण एक वीर था, एक दानवीर था, उसे सम्मान मिलना चाहिए था, पर मैंने उसे वह सम्मान नहीं दिया। यह अन्याय था। धर्मराज ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। गंगा पुत्र, जाओ, कर्ण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आगे का मार्ग और भी कठिन था। भीष्म को अहंकार पर्वत पार करना था। यह पर्वत उतना ही ऊंचा होता जितना व्यक्ति का अहंकार। भीष्म के लिए यह पर्वत बहुत ऊंचा था, क्योंकि वह गंगा पुत्र थे, इच्छा मृत्यु का वरदान पाए थे, सबसे बड़े योद्धा थे। पर जैसे जैसे वह अपना अहंकार त्यागते गए, पर्वत छोटा होता गया। अंत में जब उन्होंने पूर्ण रूप से अपना गर्भ त्याग दिया तो पर्वत समतल हो गया। फिर आया महासागर। इसमें व्यक्ति के सारे मोह की लहरें उठती थी। भीष्म को अपने पिता का मोह, हस्तिनापुर का मोह, अपनी प्रतिज्ञा का मोह सब त्यागना था। यह बहुत कठिन था, पर कर्ण से मिलने की तीव्र इच्छा ने उन्हें शक्ति दी। अंततः एक प्रकाश दिखाई दिया। यह सूर्य जैसा तेज था पर शीतल था। भीष्म समझ गए कि यह सूर्य लोक है। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, एक अद्भुत शांति ने उन्हें घेर लिया। वहां ना कोई शब्द था, ना कोई विचार, केवल एक गहरी शांति थी। फिर उन्होंने देखा, एक भव्य सिंहासन पर सूर्यदेव विराजमान है। उनकी आभा से पूरा लोक प्रकाशित है और उनके चरणों में वहां कर्ण बैठा है। उसके कवच कुंडल फिर से उसके शरीर पर है। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल एक दिव्य शांति है। भीष्म का गला रंध गया, उनके पैर कांपने लगे। वह जिस क्षण की कल्पना करके आए थे, वह क्षण सामने था। वह धीरे धीरे कर्ण की ओर बढ़े। कर्ण ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में ना आश्चर्य था, ना क्रोध, केवल एक स्निग्ध भाव था।
भीष्म कर्ण के सामने पहुंचे और अचानक घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोले, पुत्र कर्ण, मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। कर्ण चुपचाप उन्हें देखता रहा। भीष्म ने रोते हुए कहना जारी रखा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। पुत्र, मैं जानता था कि तुम कुंती पुत्र हो। मैं जानता था कि तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। फिर भी मैंने तुम्हें वह सम्मान नहीं दिया जो तुम्हारा अधिकार था। मैंने तुम्हें सूत पुत्र कहा, अर्थ कहा। तुम्हारी वीरता को कभी स्वीकार नहीं किया। मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार से वंचित रखने का दोषी हूं। भीष्म रुके, फिर और भी टूटे स्वर में बोले, जब द्रौपदी ने तुम्हें अपमानित किया, मैं चुप रहा। जब तुम्हें रंगभूमि में अपमान सहना पड़ा, मैं चुप रहा। जब तुम अंगराज बने तब भी मैंने तुम्हें वह सम्मान नहीं दिया जो एक राजा को मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा अपराध, युद्ध से पहले मैंने तुम्हें अर्थ कहकर तुम्हारे योद्धा हृदय को ठेस पहुंचाई। मैं जानता था कि तुम अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो, फिर भी मैंने यह कहा। भीष्म ने अपना सिर और झुकाया। मैं यह सब इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा था। हस्तिनापुर की रक्षा करना मेरा धर्म था। पर आज मैं समझ गया हूं कि किसी एक व्यक्ति के साथ अन्याय करके कोई धर्म स्थापित नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया और इसका प्रायश्चित करने आया हूं। भीष्म फूट फूट कर रोने लगे। पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। मैं जानता हूं कि मेरे अपराध अक्षम्य है, पर फिर भी एक बार, केवल एक बार कह दो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। सूर्यलोक में गहरी शांति छाई रही। केवल भीष्म के सिसकने की आवाज गूंज रही थी। सूर्यदेव शांत भाव से यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने कर्ण की ओर देखा। कर्ण अभी भी शांत था। फिर धीरे से कर्ण उठा। उसने आगे बढ़कर भीष्म के कंधों को पकड़ा और उन्हें उठाया। भीष्म ने सिर उठाकर देखा। कर्ण की आंखों में आंसू थे, पर यह क्रोध के नहीं, करुणा के आंसू थे। कर्ण ने भीष्म को गले से लगा लिया और बोला, पितामह। कर्ण की आवाज में कोई कड़वाहट नहीं थी। आप क्यों रो रहे हैं? आप तो मेरे पितामह हैं, मेरे पूज्य हैं। आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं है। भीष्म हैरान होकर कर्ण को देखने लगे। कर्ण मुस्कुराया। वो मुस्कान इतनी निर्मल थी कि भीष्म का हृदय पिघल गया। पितामह, कर्ण ने कहा, आपने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। कैसे कह रहे हो पुत्र? भीष्म ने आश्चर्य से पूछा। मैंने तो तुम्हें, कर्ण ने उन्हें रोकते हुए कहा। पितामह, आज मैं आपको एक रहस्य बताता हूं, एक सत्य जो शायद आपने कभी इस दृष्टि से नहीं देखा। कर्ण भीष्म को पास के एक आसन पर बिठाकर स्वयं उनके सामने बैठ गया, जैसे कोई पुत्र अपने पिता के सामने बैठता है। पितामह, कर्ण ने शुरू किया, आपने मुझे सूत पुत्र कहा और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। अगर मैं राजकुमार के रूप में पला होता तो क्या मैं वह कर्ण बन पाता जो आज इतिहास में अमर है? नहीं पितामह, मैं केवल एक और राजकुमार होता जिसे सब कुछ आसानी से मिल जाता। कर्ण ने आगे कहा, आपके तिरस्कार ने मुझे सिखाया कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। हर बार जब किसी ने मुझे सूत पुत्र कहा, मेरे अंदर की अग्नि और तेज हो गई। मैंने प्रण लिया कि मैं अपने कर्मों से सिद्ध करूंगा कि जन्म से नहीं, कर्म से व्यक्ति महान होता है। भीष्म अवाक होकर सुन रहे थे। कर्ण ने जारी रखा, आपने मुझे अर्थ कहा और उसी अपमान ने मुझे प्रेरित किया कि मैं ऐसा धनुर्धर बनूं जिसका कोई कल्पना ना हो। मैं परशुराम जी के पास गया, उनसे दिव्यास्त्र सीखे। मैंने कठोर तपस्या की और अंततः वह बना जिसकी मैंने कल्पना की थी।
और पितामह कर्ण की आंखों में एक चमक आई। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने मुझे राज सिंहासन से दूर रखा और इसी कारण मुझे दुर्योधन जैसा मित्र मिला। पितामह दुर्योधन में कई दोष थे, पर उसने एक काम किया जो कोई नहीं कर सका। उसने मुझे बिना किसी शर्त के अपनाया। जब सारी दुनिया मुझे सूत पुत्र कह रही थी, उसने मुझे मित्र कहा। उसने मुझे अंगराज बनाया। क्या आप जानते हैं उस दिन मुझे कैसा लगा था? कर्ण की आवाज भावुक हो गई। जीवन में पहली बार किसी ने मुझे मेरे कुल के नाम से नहीं, मेरी योग्यता से पहचाना था। उस एक क्षण के लिए मैं दुर्योधन का जीवन भर ऋणी हो गया, और यह ऋण चुकाना मेरा धर्म था। भीष्म के आंसू अभी भी बह रहे थे, पर अब यह पश्चाताप के नहीं, विस्मय के आंसू थे। कर्ण ने उनके हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, पितामह, आपने अगर मुझे बचपन में ही राजकुमार मान लिया होता तो क्या होता? मैं अर्जुन से लड़ता, शायद उसे हरा भी देता, पर फिर भाई भाई में वैर होता। पांडव आपस में लड़ते, कुरुवंश और भी कमजोर हो जाता। आपने मुझे दूर रखकर अनजाने में ही सही पर पांडवों की एकता बनाए रखी, और सबसे बड़ी बात, पितामह कर्ण गंभीर हो गया। आपने युद्ध के समय मुझे सेनापति नहीं बनने दिया। अगर मैं पहले दिन से ही युद्ध में होता तो मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों को नहीं मारता, पर कौरव सेना का मनोबल गिरता। वे सोचते कि उनका सबसे बड़ा योद्धा ही ठीक से युद्ध नहीं कर रहा, इससे और भी अधिक क्षति होती। आपने मुझे 10 दिन तक युद्ध से दूर रखा। उन 10 दिनों में आपने युद्ध को एक संतुलन दिया। भीष्म अब समझ रहे थे कि कर्ण क्या कह रहा है। वो एक नई दृष्टि से अपने कर्मों को देख रहे थे। कर्ण ने आगे कहा, और पितामह, मेरा अंत वह भी निश्चित था। ब्राह्मण का श्राप, माता कुंती को दिया वचन, इंद्र द्वारा कवच कुंडल ले लेना, परशुराम जी का श्राप, यह सब मिलकर मेरी मृत्यु निश्चित कर चुके थे। आपका व्यवहार इसमें केवल एक कड़ी थी। अगर आप नहीं भी होते तो भी मेरा अंत यही होता। कर्ण खड़ा हो गया। उसने भीष्म के सिर पर हाथ रखा, जैसे कोई पुत्र अपने पिता को आशीर्वाद दे रहा हो। पितामह, मैं कहना चाहता हूं कि आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई अपराध ही नहीं हुआ। आपने वह किया जो आपका धर्म था, मैंने वह किया जो मेरा धर्म था। हम दोनों अपने अपने कर्तव्य पथ पर थे, और अंत में देखिए, हम दोनों यहां इस दिव्य लोक में सारे द्वंद्व समाप्त हो गए, सारे प्रश्न शांत हो गए। भीष्म उठे और उन्होंने कर्ण को फिर से गले लगा लिया। इस बार उनके आंसू सूख चुके थे। उनके चेहरे पर एक शांति थी। पुत्र, उन्होंने कहा, आज तुमने मुझे सच में मुक्त कर दिया। तुमने मुझे सिखाया कि कैसे हर घटना को एक बड़े दृष्टिकोण से देखा जाए। तुम सच में महान होकर तुम्हारा हृदय तुम्हारे पिता सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। इस समय सूर्यदेव बोले, देखा भीष्म, यही है मेरे पुत्र की महानता। वह केवल दान में ही नहीं, क्षमा में भी सबसे आगे है। उसने अपने जीवन में जो कष्ट सहे उन्हें उसने अपनी शक्ति बना लिया, और आज मृत्यु के बाद भी वो केवल प्रेम और करुणा ही बांट रहा है। भीष्म ने सूर्यदेव को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपका पुत्र सच में दिव्य है। आज मैं समझ गया कि क्यों कर्ण को दानवीर कहा जाता है। वह केवल धनी नहीं, क्षमा भी उतनी ही उदारता से दान करता है। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पितामह, अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ देर रुकिए, मैं आपको अपने इस लोक की सैर कराता हूँ। यहाँ बहुत शांति है और हम पुरानी स्मृतियों को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तीनों ने मिलकर सूर्य लोक की सैर की। वहां अनंत प्रकाश था, पर वह कष्टदायक नहीं था। वहां ऐसे स्थान थे जहां से पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो सकते थे।
कर्ण ने भीष्म को दिखाया कि कैसे वहां से वह पृथ्वी पर हो रही घटनाओं को देख सकता है। उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म के साथ राज्य कर रहे हैं। अर्जुन अपने पुत्रों को धनुर्विद्या सिखा रहा है। भीम अपनी शक्ति का उपयोग प्रजा की रक्षा के लिए कर रहा है। कर्ण ने कहा, देखिए पितामह, सब कुछ ठीक हो गया। युद्ध हुआ, विनाश हुआ, पर अंत में धर्म की स्थापना भी हुई। हम सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। ना कोई खलनायक था, ना कोई नायक। सब अपने धर्म के अनुसार कर्म कर रहे थे। भीष्म ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, सत्य कहा तुमने पुत्र। अब मैं समझ रहा हूं कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह तो जीवन की विभिन्न विचारधाराओं का संघर्ष था। हम सब अपने सत्य के साथ खड़े थे। कुछ समय बाद भीष्म ने विदा लेने की अनुमति मांगी। कर्ण ने उन्हें फिर से गले लगाया और कहा, पितामह, जब भी मन करे आ जाइएगा। अब तो कोई द्वंद्व नहीं, कोई शत्रुता नहीं, केवल प्रेम है। भीष्म ने कर्ण के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सदैव प्रसन्न रहो पुत्र, तुम्हारी महानता अमर रहे। वापस जाते समय भीष्म का हृदय हल्का था। वह अपराध बोध जो उन्हें युगों से सता रहा था, आज समाप्त हो गया था। उन्होंने जाना कि क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं। स्वर्ग में वापस आकर उन्होंने सबको यह घटना सुनाई। सब आश्चर्यचकित थे कि कर्ण ने इतनी सहजता से क्षमा कर दिया। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, कर्ण सच में महान था। उसका हृदय उसके दान की तरह ही विशाल था। द्रौपदी, जिसने कभी कर्ण को अपमानित किया था, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, काश मैंने भी उसे स्वीकार किया होता तो शायद इतना रक्त तपात ना होता। अर्जुन ने कहा, पितामह, कर्ण मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, पर आज मैं मानता हूं कि वह मुझसे कहीं अधिक महान था। उसने जीवन भर अपमान सहा पर कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। भीम ने भी स्वीकार किया। हम पांचों भाई मिलकर भी उस अकेले कर्ण के सामने कई बार विफल हुए। वो सच में महावीर था। नकुल और सहदेव ने भी कर्ण की प्रशंसा की। इस प्रकार स्वर्ग में भी कर्ण की महानता की चर्चा होने लगी। देवता भी कर्ण के इस उदार व्यवहार से प्रभावित थे। इंद्र ने कहा, मैंने उससे छल से उसके कवच कुंडल लिए थे, फिर भी उसने मुझे कभी दोष नहीं दिया। सच में वह महादानी था। इस घटना के बाद भीष्म को सच्ची शांति मिली। वह समझ गए कि जीवन में घटी हर घटना का एक बड़ा उद्देश्य होता है। कभी कभी जो हमें अन्याय लगता है, वह भविष्य में किसी बड़े न्याय की नींव होता है। उन्होंने यह भी जाना कि सच्ची महानता बदला लेने में नहीं, क्षमा करने में है। कर्ण ने यह सिद्ध कर दिया था कि वह केवल दान में ही नहीं, हृदय की विशालता में भी अद्वितीय था। मित्रों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात, जीवन में मिले अपमान और कष्ट को अपनी कमजोरी ना बनाएं, बल्कि उसे अपनी शक्ति बनाएं, जैसे कर्ण ने किया। दूसरी बात, क्षमा करना सबसे बड़ा दान है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप केवल उसे ही मुक्त नहीं करते, बल्कि स्वयं को भी मुक्त करते हैं। तीसरी बात, हर घटना को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें। जो आज अन्याय लग रहा है वो कल किसी बड़े न्याय का कारण बन सकता है। और अंतिम बात, अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कभी संकोच ना करें। भीष्म जैसे महान व्यक्ति ने भी अपनी गलती मानी और क्षमा मांगी। यही सच्ची महानता है। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है, अगर कर्ण की इस महानता ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं, तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस अद्भुत कहानी से प्रेरणा ले सके।